नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ यूपीएसआई की तैयारी के बारे में। देखिए, जेल वार्डर का एग्ज़ाम देख के आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को बना रहा है और किस तरीके से वो वहाँ पर चाहते हैं कि क्वालिटी स्टूडेंट्स ही उनको मिलें, क्वालिटी ही आए पुलिस में, ना कि कोई भी उस एग्ज़ाम को पास करके सिलेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ को आपको अब समझना पड़ेगा कि आपको क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना है। देखिए, मैंने ये वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले, लोगों का प्यार भी मिला, लेकिन बहुत सारे इसके अलावा नेगेटिव कमेंट्स भी मिले। मुझे बहुत कुछ सुनने को भी मिला, अभी भी उस पर नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। लोग मुझे सुना के चले जाते हैं कि मैडम, जब आप नहीं कर सकती हैं तो दूसरों के बारे में क्यों बोल रही हैं, कंट्रोवर्सी करने के लिए करते हैं। और आपने जो है किसी के बारे में ऐसा बोला है, आपको तो बहुत ज्वाइनिंग मिल गई है, 2016 वाले तो ज्वाइनिंग करके बैठे हुए हैं, और पता नहीं, मतलब तमाम तरह की बात है। मतलब किसी इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस वीडियो का मुद्दा क्या है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि लोग आपको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब वो वीडियो तो सर जी के द्वारा प्राइवेट कर दिया गया, तो उस वीडियो को तो कोई देख ही नहीं सकता है। मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ, लेकिन उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है वो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है। ना तो मुद्दा कोर्स बेचने का था, ना ही मुद्दा पैसे लेने का था, ना ही मुद्दा पास और फेल का था। मैंने उसमें सिर्फ आपको ये समझाया था कि आप जो हैं अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि अपना सिलेक्शन आप ही सुनिश्चित कर सकते हैं, कोई आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं कर सकता है। और जेल वार्डर के एग्ज़ाम को देखने के बाद जो बच्चे इसका पेपर दे के आए हैं, उनके समझ में ये बात आ भी चुकी होगी अच्छे से कि भैया, ट्रस्ट करना है तो अपने ऊपर करो, ट्रस्ट करना है तो किताबों के ऊपर करो। जो किताबें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो बेशक आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, अगर पेपर का पैटर्न वही रहता है। और जो किताबें मैंने बताई हैं, अगर जेल वार्डर के लिए भी वही बुक्स को फॉलो करके बच्चा अगर पेपर देता है तो भाई वो मतलब 100+ में ही स्कोर करेगा। अगर बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो 100+ से वो नीचे बिल्कुल नहीं आएगा। हिंदी की बुक तो मैंने आपको इतनी अच्छी बताई है, आप उस बुक में साहित्य वाला पार्ट भी उठा के देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। सारे नहीं तो मतलब 80% क्वेश्चन, 90%, अभी मैंने पूरे चेक नहीं किए हैं, लेकिन आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। करंट से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चंस, अलग बात है। जीएस भी मैंने आपको जो बुक्स रिकमेंड किए हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बुक्स हैं, उनसे बाहर नहीं जाता है। बाकी करंट तो देखिए पुराना पूछा जाता है, तो फिर वो एक अलग चीज़ है, वो आपको अपने आप ही तैयार करना है कि आप उसको कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब ऑल ओवर अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ये मैंने उस वीडियो में समझाया था, और अभी भी मैं आपको यही समझा रही हूँ कि आप खुद पर ट्रस्ट कीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को समझ लें कि भाई, आपको जो सिलेक्शन है वो आपको अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेटजी से मिल सकता है। और आप अगर सही तरीके से चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप एक ऑनलाइन वीडियो जिसमें कि मात्र आपको 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, उसके लिए आप 1 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो कि भाई मैंने हिंदी पढ़ ली, कि मैंने जीएस पढ़ ली, कि मैंने जो है मैथ्स पढ़ लिया। मैथ्स आपने 5 क्वेश्चन करे 1 घंटे में, तो भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पर। आपने 15 क्वेश्चन 1 घंटे में हिंदी के किए, आपने कुछ नहीं किया, आपने टाइम वेस्ट कर लिया। और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन को कर लिया है। वो मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में उसके आसपास के भी देखने को ना मिलें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है। अगर हिंदी आप 1 घंटे में खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप सोचिए 15 क्वेश्चन नहीं, आप 50 क्वेश्चन 1 घंटे में सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं आराम से। इस बात को आप खुद एक बार जो है ट्राई करके देखिए। इस चीज़ को देखिए, वही वाली आदत हो जाती है ना कि मेरे को बना के नहीं खाना है, मेरे को तो स्विगी से और जोमेटो से मेरे को तो ऑर्डर करके खाने की आदत है। तो वही वाली आदत जो है आपको कभी सिलेक्ट नहीं होने देगी। जब आप खुद जो है सेल्फ स्टडी करके पढ़ेंगे ना, तो आपको
वहीं से आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और वहीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित है, सुनिश्चित है। इस बात को आप बिल्कुल जो है गांठ बांध के समझ लीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए, संभल जाइए अभी से। अभी आपके पास टाइम है और सही तरीके से जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन की ज़रूरत, अगर आपको सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं बनता है फिर तो तैयारी का। और रही बात उन लोगों की जो उस वीडियो पर आज भी आकर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि भाई वीडियो को पूरा देख लो, समझ लो, सुन लो मैं कह क्या रही हूँ। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं किसी का फेलियर दिखा रही हूँ, फेलियर मैंने भी बहुत देखा है। ऐसा नहीं है कि कहीं मुझे भी एकदम से सिलेक्शन मिल गया। मैंने भी अपने आप को 1.5-2 साल घिसा है जब जाके कहीं मुझे सिलेक्शन मिला है इतने एग्ज़ाम्स में। ऐसे ही कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाता है, इतना कंपटीशन है। अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है, अपनी वीकनेसेस को पहचानना पड़ता है, उन सब्जेक्ट्स पर काम करना पड़ता है, तब आप कहीं जाके सिलेक्शन ले पाते हो। मेरा मुद्दा उसमें किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं था, मेरा मुद्दा उसमें किसी को गलत बोलना नहीं था। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं था, भाई मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर की, मुझे भी पता है कि क्रिटिसिज्म क्या होता है। ये पॉइंट था ही नहीं किसी को एक्सपोज करने का। अगर एक्सपोज करने का पॉइंट होता ना तो मैं ऐसे करके उंगली करके थंबनेल लगाती और जो है अपना फ़ोटो लगाती और बगल में उस चैनल का जो है एक थंबनेल लगा देती फ़ोटो लगा के कि भाई एक्सपोज्ड। ठीक है, ऐसा ड्रामा मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना मैंने किसी चैनल का नाम लिया है, ना ही मैंने किसी व्यक्ति विशेष का उसमें नाम लिया है। कोई सामने से आके सफाई दे रहा है, जवाब दे रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, ना ही मैंने उनके चैनल का नाम लिया है, ना ही मैंने उनके बारे में कोई बात की है। और किसी चैनल ने तो आगे आके सफाई ही नहीं दी है, कुछ कहा ही नहीं है। भाई जब आप कुछ आके सफाई दे रहे हो इसका मतलब आपने ही तो किया है वो कुछ, तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो हैं खुद समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो वहाँ पर जो है आप लोगों को मुझे ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कंट्रोवर्सी कर रही हूँ या फिर मैं किसी के बारे में गलत बोल रही हूँ। मैं सिर्फ अपने जो मेरे विद्यादायनी परिवार से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनसे बात करने के लिए उस वीडियो को बनाया था। मुझे उनसे लगाव है और उन्हीं के लिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ इन बच्चों को कोई चीट कर सकता है, तो मुझे लगा कि मुझे इनको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, समझानी चाहिए और इनको सही गाइडेंस मैं अगर दे सकती हूँ तो मुझे देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप लोग जो है एक अपना राइट ट्रैक बनाएंगे जो है, जिससे कि आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें, बेहतर तैयारी कर सकें और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि आपने बात सुनी नहीं और जो है आपने उस बात को नेगेटिव समझ लिया और उसके लिए आप नेगेटिव जो है कमेंट्स करना शुरू कर देते हो। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलने की, और ना ही मैंने किसी का नाम लिया है, ना ही मैंने किसी चैनल को एक्सपोज किया है, ना ही किसी पर एलिगेशन लगाया है। और ये अगर आप सोचते हैं तो ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।